रोइला हिंदी और जीके क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी जो महादेवी वर्मा का भक्तिन नामक सहस्त्रवर्णात्मक रेखा चित्र है उसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने स्मरणीय तथ्य का रिवीजन किया था और इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो महादेवी जी का जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, भगतीन ने महादेवी जी के सामने जो भोजन परोसा था वह थाली किस धातु की बनी हुई थी। भगतीन जब सबसे पहले महादेवी जी के पास काम करने आई तो उसने सबसे पहले जो खाना बनाया था वो किस धातु की थाली में दिया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है फूल की थाली, दूसरा ऑप्शन है स्टील की थाली, तीसरा है कांस्य की थाली और चौथा है चांदी की थाली। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि इन चारों ऑप्शनों में से सही कौन सा है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा फूल की थाली। पहला ऑप्शन अर्थात ए हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भगतीन ने लेखिका को जो भोजन परोसा था उसमें क्या था। तो सबसे पहले भगतीन जब लेखिका के पास काम करने आई तो उसने क्या खाना बनाकर लेखिका को खिलाया था। तो उसमें 4 ऑप्शन हैं। पहले में दाल बाटी, दूसरे में रोटी भात, तीसरे में दाल चावल और चौथे में दाल रोटी। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि भगतीन ने लेखिका को सबसे पहले क्या बनाकर खिलाया था। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, अर्थात भगतीन ने लेखिका को दाल और रोटी बनाकर खिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, भगतीन किस वार को अपने सिर का मुंडन करवाती थी। भगतीन अपने सिर का मुंडन करवाती थी तो वो आपको वार बताना है, कौन से वार को करवाती थी। पहला ऑप्शन है सोमवार, दूसरा है बुधवार, तीसरा है शुक्रवार और चौथा है बृहस्पतिवार। तो भगतीन किस वार को अपना मुंडन करवाती थी, बृहस्पतिवार को। तो हमारा चौथा ऑप्शन है सही होगा। अगला है, भगतीन नामक रचना में लेखिका की पालतू हिरनी का क्या नाम था। महादेवी जी को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था तो उसके पास एक हिरनी भी थी। तो उस हिरनी का नाम इस सहस्त्रवर्णात्मक रेखा चित्र में आया है तो उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बसंत, दूसरा है चांदनी, तीसरा है सोना और चौथा है गोधूली। तो जो लेखिका के पास पालतू हिरनी थी उसका नाम आपको सही चूज करना है, सही ऑप्शन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा सोना, अर्थात तीसरा ऑप्शन है सही होगा। अगला है, भगतीन रचना में बसंत कौन था। भगतीन में बसंत नाम भी आया है तो बसंत नाम किसका था, आपको 4 ऑप्शनों में से सही चुनना है। पहला ऑप्शन है गाय के लिए, दूसरा है बिल्ली का, तीसरा है कुत्ते के लिए और चौथा है तोते के लिए। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि भगतीन रचना में बसंत किसको कहा जाता था या किसका नाम था। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, अर्थात भगतीन रचना में बसंत कुत्ते को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भगतीन लेखिका की किस प्रकार सहायता करती थी। महादेवी जी की सहायता किस प्रकार करती थी वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है पुस्तकों को बांधकर, दूसरा है रंग की प्याली धोकर, तीसरा है अधूरे चित्रों को कोने में रखकर और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन चूज करना है कि वो कौन कौन से काम करके लेखिका की सहायता करती थी। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, अर्थात भगतीन ये ऊपर वाले तीनों ही काम करती थी। पुस्तकों को बांध कर भी रखती थी, रंग की प्याली भी धोती थी और अधूरे चित्रों को कोने में रखकर लेखिका की सहायता करती थी। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। अगला है, भगतीन लेखिका के कमरे के द्वार पर किस लिए बैठती थी। जब लेखिका कोई पुस्तक लिखती या कोई चित्र बनाती, कोई काम करती तो भगतीन है वो लेखिका के कमरे के द्वार पर बैठी रहती। तो रीजन पूछा है किस लिए बैठी रहती थी।
पहला ऑप्शन है घर की रखवाली करने के लिए, दूसरा है लोगों से पूछताछ करने के लिए, तीसरा है कुछ काम बताने का आग्रह करने के लिए और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि वो ऊपर वाले तीनों कामों के लिए बैठती थी या इनमें से कोई एक विशेष है। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा कुछ काम बताने का आग्रह करने के लिए, अर्थात वो कमरे के द्वार पर बैठी रहती ताकि लेखिका उसको कुछ काम बताई करने के लिए। अगला है का ओ है कविनत लिखे जानत है। का ओ है कविनत लिखे जानत है, इस कथन को भक्ति ने कब कहती थी? वो इस शब्द को, इस कथन को कहती थी। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि कब कहती थी। तो पहला ऑप्शन है साहित्यकारों की वेशभूषा देखकर, दूसरा है लेखिका की कविता को देखकर, तीसरा है साहित्यकारों की कविताओं को देखकर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो भगतीन इस कथन को कब कहती थी वो आपको सही चूज करना है उत्तर। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 1 नंबर, साहित्यकारों की वेशभूषा देखकर वो इस कथन को कहती थी कि क्या इसको भी कविता लिखनी आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाय लक्ष्मीन अब आई। गांव की सीमा में घुसते ही यह कथन सुनकर भगतीन के मन पर क्या प्रतिक्रिया हुई? जब भगतीन को कई दिन हो गए थे वो गांव नहीं गई थी तो उसकी सास ने कहा कि तुम गांव वो करा। जब वह गांव की सीमा में घुसी तो जब जो कोई भी मिलता वो ये शब्द कहता कि हाय लक्ष्मीन अब आई। तो ये कथन सुनकर भगतीन के मन पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हृदय में घबराहट, दूसरा है अनहोनी की आशंका, तीसरा है अपशकुन की आशंका और चौथा है किसी गलती की आशंका। तो भगतीन के मन पर इन चारों में से कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी इस कथन को सुनकर? तो आपको सही आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा अनहोनी की आशंका। इस शब्द को सुनते ही भगतीन के मन में कुछ अनहोनी की आशंका हो गई थी कि कुछ अनर्थ हुआ है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन है भगतीन नामक संस्मरण में भगतीन के चरित्र की प्रमुख विशेषता कौन सी मानी गई है? भगतीन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं आपको चूज करनी है। पहला ऑप्शन है परिश्रमी, दूसरा है स्वाभिमानी, तीसरा है आदर्श नारी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो भगतीन के चरित्र में वो परिश्रमी भी थी, स्वाभिमानी भी थी और एक आदर्श नारी भी थी, अर्थात उनके चरित्र में ये उपर्युक्त तीनों विशेषताएं मिलती थी। इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, अर्थात है उपर्युक्त सभी। और आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इन क्वेश्चनों को और स्मरणीय तथ्यों को अच्छे से याद करना है और कल हम फिर अगला प्रैक्टिस सेट या स्मरणीय तथ्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।